हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, वर्मा ग्लेशियर किस जनपद में अवस्थित है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि वर्मा ग्लेशियर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है पौड़ी में, ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन सी है चमोली में, ऑप्शन डी है पिथौरागढ़ में। तो आपको बताना था कि वर्मा ग्लेशियर किस जिले में स्थित है। आपका सही उत्तर होगा चमोली जनपद में। तो वर्मा ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, आप बोलोगे चमोली जनपद में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राज्य गीत की समय अवधि है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि हमारा जो राज्य गीत है उस राज्य गीत की समय अवधि कितनी है। ऑप्शन ए है 52 सेकेंड, ऑप्शन बी है 1 मिनट 15 सेकेंड अर्थात 65 सेकेंड, ऑप्शन सी है 20 सेकेंड, ऑप्शन डी है 9 मिनट। तो ये आपको बताना था। आपका सही उत्तर होगा 9 मिनट। तो राज्य गीत की समय अवधि कितनी है, 9 मिनट। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो राज्य गीत है, हमारे राज्य गीत कौन सा है हमारा राज्य गीत, कि उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंदन अभिनंदन, ये हमारा राज्य गीत है। और ये राज्य गीत ये किसके द्वारा लिखा गया है, आप बोलोगे हेमंत बिष्ट के द्वारा। तो हेमंत बिष्ट के द्वारा ये लिखा गया है। तो चलिए, अगला सवाल है कि क्या है इस जंगल के उपहार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने का आधार। ये नारा किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि क्या है इस जंगल के उपहार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने का आधार। ये नारा किस आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए है झपटो छीनो आंदोलन से, ऑप्शन बी है मैती आंदोलन से, ऑप्शन सी है चिपको आंदोलन से, ऑप्शन डी है डोंगी पतोंगी आंदोलन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि चिपको आंदोलन से संबंधित नारा है ये। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो चिपको आंदोलन है ये चमोली जनपद के रैणी गांव से शुरू होता है। कहाँ से होता है, चमोली जनपद के रैणी गांव से। और ये चिपको आंदोलन कब होता है, 1974 में। आप बोलोगे 1974 में चमोली जनपद के रैणी गांव से ये शुरू होता है। और इसका जो नेतृत्व है, इस चिपको आंदोलन का नेतृत्व उत्तराखंड में किसने किया था, तो गौरा देवी जी इसका क्या करती हैं, नेतृत्व करती हैं। और गौरा देवी के साथ कितनी महिलाएं भाग लेती हैं, आप बोलोगे 21 महिलाएं। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल है कि पौड़ी में अमन सभा का गठन किस वर्ष हुआ। तो आपको बताना है कि अमन सभा का गठन कहाँ पे हुआ, आप बोलोगे पौड़ी में। पौड़ी में कब हुआ, किस वर्ष हुआ, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है 1902 में, ऑप्शन बी है 1930 में, ऑप्शन सी है 1943 में, ऑप्शन डी है 1942 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमन सभा का गठन पौड़ी में सन 1930 में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, डांडा मंडी आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। आपको बताना है कि डांडा मंडी आंदोलन के प्रणेता कौन थे। ऑप्शन ए है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी है कल्याण सिंह रावत, ऑप्शन सी है जयानंद भारती, ऑप्शन डी है उमराव सिंह रावत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि डांडा मंडी जो आंदोलन है, इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे। आपका सही उत्तर होगा उमराव सिंह रावत। तो उमराव सिंह रावत जी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलता है, डांडा मंडी आंदोलन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे कल्याण सिंह रावत जी दिया गया है। तो कल्याण सिंह रावत ये किस आंदोलन के प्रणेता थे, आप बोलोगे मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे, कल्याण सिंह रावत। तो चलिए, अगला सवाल है, गढ़देश समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट समाचार पत्र है। आपको बताना है कि गढ़देश नामक जो समाचार पत्र है, इस पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ, कब हुआ। तो ऑप्शन ए है 1921 में, ऑप्शन बी है 1928 में, ऑप्शन सी है 1936 में, ऑप्शन डी है
1941 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि ये गणदेश नामक जो समाचार पत्र है, इस पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। आपका सही उत्तर होगा 1928 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला अगला प्रश्न है कि गर्भजोन गुफा किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि गर्भजोन नामक जो गुफा है ये किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी है नैनीताल में, ऑप्शन सी है टिहरी में, ऑप्शन डी है पौड़ी में। तो आपको बताना था कि गर्भजोन नामक जो गुफा है ये किस जिले में स्थित है। आपका सही उत्तर होगा टिहरी जनपद में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है टिहरी वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई। इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। आपको बताना है कि टिहरी वन विभाग की स्थापना किस वर्ष होती है। ऑप्शन ए है 1870 में, ऑप्शन बी है 1880 में, ऑप्शन सी है 1885 में, ऑप्शन डी है 1895 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि टिहरी वन विभाग की स्थापना कब होती है, किस वर्ष में हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1885 में। तो 1885 में क्या होता है कि टिहरी वन विभाग की स्थापना होती है। कब? 1885 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि किस जिले का आकार तितली की तरह है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि उत्तराखंड के किस जिले का आकार तितली की तरह है। किसकी तरह है? तितली की तरह है। आपको बताना है। ऑप्शन ए है टिहरी जिले का, ऑप्शन बी है हरिद्वार का, ऑप्शन सी है चंपावत, ऑप्शन डी है पिथौरागढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि टिहरी जनपद का जो आकार है वो किसकी तरह है। आप बोलोगे तितली की तरह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है बोली भाषा संस्थान स्थित है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। बोली भाषा संस्थान बताना है आपको ये किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी है चमोली में, ऑप्शन सी है पौड़ी में, ऑप्शन डी है देहरादून में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि बोली भाषा संस्थान ये चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है डूंगी पतोंगी आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि ये डूंगी पतोंगी आंदोलन किसके विरोध में चला था। आपको बताना है। ऑप्शन ए है शराब के विरोध में, ऑप्शन बी है नशा के विरोध में, ऑप्शन सी है बांज के जंगल काटने के विरोध में, ऑप्शन सी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि डूंगी पतोंगी आंदोलन ये बांज के जंगल काटने के विरोध में चला था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि लाटू देवता मंदिर किस जनपद में स्थित है। आपको बताना है कि लाटू देवता मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी है उत्तरकाशी में, ऑप्शन सी है हरिद्वार में, ऑप्शन डी है चमोली में। तो आपको बताना था कि लाटू देवता मंदिर ये किस जनपद में स्थित है। आपका सही उत्तर होगा चमोली जनपद में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।